गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से मध्यकालीन इतिहास के लेकर आई हूँ। उसमें मैं आज औरंगजेब के बारे में बताऊंगी। इसके पहले हम लोग शाहजहां, जहांगीर सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो औरंगजेब के समय जो नागवंश के शासक थे वो थे रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह 1640 से 90 तक रहे और इसके काल को धर्म और आस्था का काल कहा जाता है। और इसमें काफी सौहार्द पूर्वक जो है वातावरण था, शांति था, प्रजा काफी सुखी थी और धर्म के प्रति आस्था काफी इसके काल में काफी जगी। आधी सदी तक छोटा नागपुर का ये शासक बने रहे। नागवंशी परंपरा के अनुसार इसे एनी नाथ ठाकुर भी कहा जाता है। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया। रांची में इन्होंने प्रमुख रूप से 3 मंदिर का निर्माण किया और इसके जो गुरु थे वो थे हरिनाथ, यानी इसके जो धर्म गुरु थे। यहाँ से उन्होंने नाथ शब्द लिया है। दोईसा में उन्होंने जगन्नाथपुरी, चुटिया में राम मंदिर और बेरिया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह ने ही करवाया। नाथ शब्द जो इसके धर्म गुरु हैं हरिनाथ, उन्हीं के द्वारा लिया गया है और शाह शब्द मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है, इसलिए रघुनाथ शाह हो जाएगा। इसके समय में 2 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए, एक तो मुगलों का आक्रमण, दूसरा चेरों का आक्रमण। मुगलों का आक्रमण हुआ और दूसरा चेरों का आक्रमण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जो चेरों के जो आक्रमण थे उसमें मेदिनी राय ने दोईसा पे आक्रमण किया और वहां से दोईसा में एक पत्थर का जो बड़ा सा फाटक था उसे लेकर के वो चले गए और जाकर के नया किला में लगवाया। और ये नया किला में जब लगाया तो इस दरवाजा का नाम नागपुर दरवाजा गया। ये अभी भी प्रेजेंट पे है। और उसके बाद रघुनाथ शाह के बाद राम शाह गद्दी पे बैठे। ये 1690 से 1715 ईस्वी तक बने रहे और इसने मुख्य रूप से साम्राज्यवाद का विस्तार किया। इन्होंने अपने साम्राज्य को काफी आगे तक बढ़ाया और इसने अपने साम्राज्यवाद के विस्तार में इन्होंने विवाह पद्धति भी अपनाई। देखते हैं, आक्रमण इन्होंने मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में किया, रीवा, सिंहभूम और प्लामू। और रीवा और सिंहभूम से इन्होंने विवाह के संबंध जोड़े। विवाह पद्धति में पुत्र एनिसा जो रामशाह का पुत्र है, एनिसा की शादी रीवा के नरेश की बेटी से किया गया और इसकी जो बहन की शादी है, रामशाह की बहन की शादी शिव वंश के राजा की जगन्नाथ से। इस तरह इन्होंने विवाह की पद्धति को अपनाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने फैलाव को काफी बढ़ाया। फिर उसके बाद देखते हैं इस ढंग से नागवंश का शासन काफी अस्थायी रूप से सुचारू रूप से चला। फिर है संथाल परगना। संथाल परगना में राजमहल को बंगाल के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम खान लूटने लगे। क्यों लूटने लगे? मैंने इसके पहले शाहजहां काल में बताया था कि जो राजमहल था बंगाल की राजधानी जो साहिबगंज भी थी उसको चेंज करके बना दिया गया ढाका। ढाका जब बना दिया गया तो राजमहल खाली, लेकिन राजमहल में ही मुगलों का टकसाल भी था, सिर्फ वही रह गया, बाकी और कुछ रहा नहीं। तो वहां पर जो है ये बंगाल के शोभा सिंह और उड़ीसा के अफगान रहीम जो है यहाँ के खूब लूटने लगे। जब औरंगजेब को पता चला कि इस ढंग से लूटपाट हो रहा है वहां पे, तो उसने भेजा जबरदस्त खां को। वही जबरदस्त खां जिसने 1 करोड़ दाम किया था। जबरदस्त खां को आक्रमण ये चेरो वंश में ही प्रताप राय के ऊपर जबरदस्त खां का आक्रमण किया और फिर उसे अपने इसको राजमहल को संथाल परगना को अपने कब्जे में ले लिया। इसके पहले कभी भी संथाल परगना के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। फिर उसके बाद चेरो वंश के बारे में जानेंगे। चेरो वंश में इस समय जो थे मेदिनी राय थे और मेदिनी राय 1658 से 74 तक चले और उसके बाद रुद्राय इसका अधिकारी हुआ चेरो वंश का। तो ये मेदिनी राय जो थे मुगल सत्ता को अस्वीकार कर दिए। जिस तरह से यहाँ शाहजहां के बाद औरंगजेब गद्दी पे बैठा, उसी तरह से चेरो वंश में प्रताप राय के बाद
मेदिनी राय आए। मेदिनी राय 1658 से 74 तक रहे और इसके बाद रुद्र राय बने। मुगल सत्ता अस्वीकार, नहीं हमको मुगल सत्ता उनको अस्वीकार कर दिया, कर नहीं देना है। और उसके बाद उल्टा मुगलों को लूटने लगे और मुगलों को लूटने लगे। इस तरह से मैंने डेट वाइज कर दिया। तब जाकर के औरंगजेब को पता चला कि अरे ये तो कर भी ये तो नहीं यहाँ से आता है, ऊपर से मुगलों को लूटने लगे। उन्होंने भेजा दाऊद खां को, बिहार का जो सूबेदार था दाऊद खां को वहाँ भेजा कि जाओ वहाँ आक्रमण करो, उसको अपने कब्जे में लो। वो बिहार के गया से निकले और इमामगंज से होते हुए कोठी किला आए और कोठी किला को अपने कब्जे में कर लिया। कब? 5 मई 1660 ईस्वी के। जैसे कि यदि झारखंड का नक्शा ले ले तो बिहार और पलामू में दूरी बहुत कम है, तो वो आए और फटाक से कोठी किला पर कब्जा कर लिया और इसी कोठी किला पर से उन्होंने पूरा पलामू पर धीरे धीरे कब्जा करने का अपना जो भी है नियम बनाना चालू किया। उसके बाद 3 जून मई में देखिए उसने कोठी किला को पे अपना अधीनस्थ कर लिया और 3 जून 1660 में फिर दाऊद खां कुंठा किला को ध्वस्त कर दिया। उस समय जो है कुंठा था वो एक राज्य बन गया था और उसके राजा थे चुनराय। चुनराय भयभीत हो गए इतने सारे सैनिक देख करके और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण तो किया लेकिन उसे इस्लाम धर्म स्वीकारना पड़ा। तो इस्लाम धर्म जब चुनराय दृढ़ से स्वीकार कर लिए तो उसका जो भाई था सुरवर राय को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू जो है मुस्लिम इस्लाम धर्म को अपनाएगा। मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय ने अपने भाई चुन राय को हत्या कर दी। फिर उसके बाद तब हत्या कर दी, फिर वह दाऊद खां आगे बढ़ा। 3 नवंबर में तहसीस पहुंचा। जब तहसीस पहुंचा तो मेदिनी राय के जो मंत्री थे, देखिए कौन है इसके मंत्री? सूरत सिंह, वही सूरत सिंह जिसने प्रताप राय को कैद से छुड़ाया था, वही सूरत सिंह अब जो है मेदिनी राय के मंत्री बन चुके हैं। तो उसने बोला कि नहीं संधि कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। तो मेदिनी राय तैयार हो गया कि नहीं ठीक बोल रहे हैं, समझौता कर देना। जब समझौता का प्रस्ताव इन्होंने दाऊद खां पे डाला तो दाऊद खां औरंगजेब को ये बात पहुंचाई कि जो कि मेदिनी राय जो है अब समझौता करना चाहता है, तो बोलिए आप क्या बोलते हैं? तो औरंगजेब बोलते उसे इस्लाम धर्म स्वीकारना होगा और वो मेदिनी राय तैयार नहीं हुआ कि नहीं नहीं इस्लाम धर्म तो हम लोग स्वीकारेंगे नहीं। कर सिर्फ देने की बात रहती तो अलग था, लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकारना ये नहीं था। तो जब ये बात नहीं कि इस्लाम धर्म को नहीं, अरे इतना में ही यही तहसीस में क्या हुआ जो कि काफिल जो मतलब मेदिनी राय के जो सैनिकों का जो काफिला था वो आकर के मुगलों को लूट लिया, क्योंकि पहले से ही लूटपाट तो हमेशा चल ही रहा था। इन्होंने आके लूट लिया। इस्लाम धर्म को अपनाना होगा, नहीं अपनाए, काफिला को लूट लिया। दोनों बातें हो गई, एक तो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएंगे तो अब युद्ध करना होगा, दूसरा काफिलों को भी लूट लिया तब कोई उपाय नहीं है, संधि बेकार है। तो अब तो हर हाल में युद्ध होगा ही। तो औरंगा नदी जो कि आपके पुराने किला और नए किला के आगे है, मतलब उसी के आसपास है औरंगा नदी, वहां पर चेरों और मुगलों का युद्ध हुआ। तो औरंगा नदी के सामने जो युद्ध हुआ उसमें बहुत ही दम तक मेदिनी राय ने युद्ध किया, लेकिन चेरों का जो हार हो गई। लेकिन इसी वक्त उसने ये क्या बोलते हैं मेदिनी राय ने वहां से अपने गुप्त रास्ते से धन दौलत कीमती चीजें को उन्होंने गुप्त रास्ते से सरगुजा पहुंचा दिया। हाँ, सरगुजा पहुंचा दिया। अपने बीवी बच्चे को भी गुप्त रास्ते से जंगल भेज दिया, जो भी है सभी को बचा लिया। तो फिर उसके बाद चेरो तो हार गया और यहाँ से खुद मेदिनी राय भी भाग गया। अब भाग के चला गया सरगुजा। अब देखिए अब तो हो गया पलामू पे इसका दाऊद का अधिकार, औरंगजेब पूरा खुश। अब देखिए औरंगजेब को क्या क्या चीज मिलता है, सॉरी दाऊद खां को क्या क्या चीज मिलता है औरंगजेब से। तो पहला है 50,000 का कीमत का एक माला दे दिया। पहले ऐसे ही होता था कि राजा लोग को
माला उतारा, दे दिया। तो 50,000 का लगभग का हार उसको दिया। उसके बाद पुराने किला में ही दाऊद खां मस्जिद बनाया। ठीक है, तो कहीं पे बोला जाता है कि दाऊद खां मस्जिद कहाँ है, तो वो पुराने किला में है, क्योंकि नया किला पुराना किला जितना दोनों किला जो है उसके हाथ में आ गया है ना। पुराना किला बनाए थे जाकर के प्रताप राय, नया किला बनाए जाकर के मेदिनी राय, दोनों किला उसके हाथों में आ गया। औरंगा की सूबेदारी दी गई दाऊद को। जब औरंगा की उसको सूबेदारी दी गई तो उन्होंने वहां पर एक दाऊद नगर बनवाया, और दाऊद नगर में एक सिंह दरवाजा, ये सिंह दरवाजा जो है जब चेरों से युद्ध हुआ था तो वहां से लेकर के आए थे, और ये सिंह दरवाजा वो अपना दाऊद नगर में लगवाया। उसके बाद भी दाऊद खां का ताकत लगा कि नहीं, ताकत तो मेरा बहुत बढ़िया। उसके अलावा अमछा, गो, मनेरा आदि पर को भी उन लोगों ने आक्रमण किया और कब्जा में कर लिया। उसके बाद देवगन का किला, देवगन का किला पे भी अधिकार किया, लेकिन इसके अधिकारी किए शेख सफी, शेख सफी नाम का अधिकारी था, दाऊद का ही उसने किया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दाऊद खां के ही अंडर हुआ ये काम। तो अमछा, गो, मेंद्रा, देवगन का किला, पलामू, कोठी, कुंडा, इस तरह से उन्होंने सभी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इधर मैंने कहा ही था कि मेदिनी राय सरगुजा भाग गया। मेदिनी राय सरगुजा भागा और उसने गुप्त रास्ते से अपनी संपत्ति भी वहां भिजवा दी। फिर उसके बाद जब दाऊद खां के बाद मनकली खां को पलामू का फौजदारी बना दिया गया। यहाँ याद रखिएगा, ये सूबेदार नहीं, फौजदारी है। फौजदारी मतलब एक फौजी, मतलब एक सैनिक दिया गया है कुछ टुकड़ी का, और कहा पलामू में रहो, यदि जग जाए यहाँ का से कोई भी सेवा किया पर फिर से मेदिनी राय आ जाए तो उसको कूच करना और रहना। तो वो मनकली खां पलामू में फौजदारी दी गई उसको, और वो 1666 ईस्वी तक वो यहीं पर रहा। फिर कुछ कारण से औरंगजेब उसको बुला लिए मनकली खां को। जैसे पता चला मनकली खां चला गया है, मेदिनी राय वापस आया, वहां पर के सैनिकों को पर आक्रमण किया, फिर से पलामू पे कब्जा किया और फिर से शासन करने लगे। और अब जब मेदिनी राय फिर से शासन किए 1666 के बाद, तो ये शासन कब तक था? 74 तक उसने मेदिनी राय ने पलामू में काफी विस्तार किया, और सबसे प्रमुख विस्तार यदि देखा जाए वो था कृषि पर। इसीलिए इसके काल को कृषि का भी स्वर्ण युग कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने नई नई विधियों का प्रयोग किया, नई नई व्यवस्थाओं का प्रयोग किया, और अपने जो ये पलामू को कृषि प्रधान बना दिया। इसके युग को स्वर्ण युग कहा जाता। लेकिन एक बात, ये भी बात याद रखने का है, मेदिनी राय ने कभी भी कर नहीं वसूला, अपनी प्रजा से कभी भी कर नहीं वसूला। तो 1674 ईस्वी में तक ये बने रहे, और ये एक न्यायी कहिए चाहे न्यासी राजा कहिए, इन्हें कहा जाने लगा। और इसके काल को स्वर्ण युग यानी चेरो वंश का स्वर्ण युग मेदिनी राय हो गया। फिर हजारीबाग में देखिए, ठीक उसी समय हजारीबाग में 5 छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो गए। कहा भी जाता है कि ये औरंगजेब के काल में कितने राज्य हुए, तो 5, कुंडा, रामगढ़, केंदी, 6, खरगडिया। कुंडा में जो है बुंदेलों का राजपूत राम सिंह को मतलब गद्दी पे बैठाया गया। ये थे औरंगजेब के पदाधिकारी, क्योंकि मराठा जो है ना वो बहुत निकलते जा रहे थे, तो उनको डर भय था कि कहीं मराठा आक्रमण ना कर दे, इसलिए औरंगजेब ने यहाँ पर बुंदेला राजपूत राम सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। फिर रामगढ़ में 1667 में दलेल सिंह गद्दी पे बैठे। दलेल सिंह जैसे ही गद्दी पे बैठे तो उन्होंने बादाम से बदलकर रामगढ़ कर दिया। क्यों? कि होता क्या था, बादाम से जो है मुस्लिम लोग और अफगान लोग गुजरते थे, और इसीलिए इनको सेफ रखने के लिए उन्होंने अपना राजधानी रामगढ़ बदल ली। केंदी जो चतरा में, यहाँ पर भी मुगलों ने आक्रमण किया और अपने अधीनस्थ कर लिया। 6 जो है केंदी राज के पूर्व में है, और खरगडिया रामगढ़ के उत्तर पूर्व में है। सभी पर मुगलों ने अपना कब्जा बना लिया था। फिर उसके बाद सिंहभूम तो अकबर के ही काल से जो कि अधीनस्थ थे, और लेकिन
पोरहाट के राजा महिपाल इस समय जो थे औरंगजेब के समय में वो स्वतंत्र रहे। फिर ढालभूम, इसी के काल में एक और राज्य हो गया ढालभूम, उसके राजा चंद्रशेखर ढाल थे, इसको भी मुगलों ने अधीन कर लिया। फिर आता है धनबाद, धनबाद में भी औरंगजेब को नियमित कर देते रहे, मतलब आक्रमण यहाँ जो भी पहले से जो भी बात तय हुई थी उसके अनुसार धनबाद हमेशा कर देते रहे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब जो है मुगलों का अंत होना है, तो वो अंत हुआ मराठा के आक्रमण के बाद मुगल प्रभाव का अंत हो गया। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उठ के आते हैं। तो रघुनाथ साग किस राजा के काल को धर्म और आस्था का काल कहा जाता है, तो वो है रघुनाथ साग। या कौन से ऐसे राजा थे पलामू को जिसने आधी सदी तक शासन किया, तो वो थे रघुनाथ साग। फिर उसके बाद ये रघुनाथ साग के धर्मगुरु का क्या नाम है, या मराठा विद्वान भी इसे कहा जाता है, तो वो है हरिनाथ, हरिनाथ। और नाथ शब्द मिला है धर्मगुरु से, साग शब्द मिला है मुगलों से। इसके समय में कितने आक्रमण हुए थे, 2 आक्रमण, एक मुगलों का एक चेरों का, मेदिनी राय, ठीक है। फिर उसके बाद रामशाह का आया युग। रामशाह में क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था, तो रीवा, सिंहभूम और पलामू में। और विवाह पद्धति के द्वारा उन्होंने एनिसा का, यदि ये पूछा जाए कि रामशाह का पुत्र एनिसा का विवाह किससे हुआ, तो वो है रीवा के नरेश की बेटी, यानी रीवा के राजा की बेटी से। और शिव जगन्नाथ सिंह, यही जगन्नाथ सिंह जगन्नाथपुरी के इससे हो जाता है, नाम से जाना जाता है। और यही जगन्नाथपुरी जो है उसे जगन्नाथ सिंह से शादी हुआ है, किसका, सिंह वंश के। संथाल परगना में राजमहल को बंगाल का शोभा सिंह मिट लिया है, शोभा सिंह, और उड़ीसा के अफगान रहीम खां लूटते थे। यानी जो पुराना राजधानी राजमहल थी उसको कौन लूटता था, तो वो थे शोभा सिंह और अफगान रहीम खां। किसने उस समय आक्रमण किया, तो जबरदस्त खां। चेरो वंश से भी तो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। कोठी किला पे कब जो कि मतलब अधीनस्थ किया गया, तो 5 मई 1660 ईस्वी में। और कुंडा किला को कब ध्वस्त किया गया, 3 जून 16। देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सब 1660 है, सारे जो डेट है यहाँ 1660 है। कोठी किला को भी 1660, यहाँ मई है, जून है, 1 महीना का लगभग का फर्क है। नवंबर है, 3 जून 3 नवंबर है, ये भी 1660। और ये जो औरंगा की नदी पे जब युद्ध हुआ वो भी 1660 में ही हुआ है। तो इस ढंग से, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बन जाएगा कि ये जो चेरो और मुगलों का युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो औरंगा नदी के पास। फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, दाऊद खां को 5000 का कीमत का हार दे दिए थे औरंगजेब। उसके अलावा औरंगा की सूबेदारी भी दी थी। और सिंह दरवाजा लूटा गया था, वहां से 2 हाथी भी लूटा गया था। अमछा, गो, मेंढरा, देवगन का किला, ये सब भी उन्होंने अपने अधीनस्थ कर लिया था। मेदिनी राय जब ये मुगल से लड़ रहे थे तो कहाँ भाग के चल गए, तो वो है सरगुजा भाग गए थे, ठीक है। और किसे फौजदारी दी गई थी पलामू में, तो वो थे मनकली खां, मनकली खां, ठीक है। किसके शासनकाल को चेरो वंश में स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मेदिनी राय के शासनकाल में। या कृषि में भी पूछ ली जाए कि कृषि का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो भी मेदिनी राय का ही युग होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख क्वेश्चन बन जाते हैं कि हजारीबाग को जो कितने राज्य में विभक्त थे औरंगजेब के समय, तो 5 राज्यों में विभक्त थे। ये कुंडा, रामगढ़, केंदी, 6 और खरगडीहा। और दलेल सिंह कहाँ के राजा थे, तो वो थे रामगढ़ के राजा। इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन लास्ट वाला भी है, किसके आक्रमण के बाद मुगल का युद्ध खत्म हो गया, तो वो थे मराठा के आक्रमण। इसके उसमें हुआ कल क्या था कि मैंने बाबली चीरवान जो है बता दिया था आधुनिक, मतलब अभी का गांव नहीं, अभी का मतलब गांव होगा बकुरिया गांव,
अब बाबली चेरवान जो है पुराना यानी चेरो वंश के समय का नाम जो गांव होगा वो बाबली चेरवान, और अभी के समय का आधुनिक बकुरिया गांव। ओके, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।